मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 19। जब अपोल्लोस कोरिन्थास नगर में थे, तब पौलुस दूरवर्तीय प्रदेशों से होते हुए एफेसुस नगर आए और उनकी भेंट कुछ शिष्यों से हुई। पौलुस ने उनसे प्रश्न किया, क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमने तो यह सुना तक नहीं कि पवित्र आत्मा भी कुछ होता है। तब पौलुस ने प्रश्न किया, तो तुमने बपतिस्मा कौन सा लिया था? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का। तब पौलुस ने उन्हें समझाया, योहन का बपतिस्मा मात्र पश्चाताप का बपतिस्मा था। बपतिस्मा देते हुए योहन यह कहते थे कि लोग विश्वास उनमें करें जो उनके बाद आ रहे थे, अर्थात मसीह यीशु। जब उन शिष्यों को यह समझ में आया तो उन्होंने प्रभु मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषाओं में बातचीत और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 व्यक्ति थे। तब पौलुस आराधनालय में गए और वहां वह 3 माह तक हर शब्बात को निडरता से बोलते रहे तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों की शंकाओं को दूर करते रहे। किंतु जो कठोर थे, उन्होंने वचन को नहीं माना और सार्वजनिक रूप से इस मत के विषय में बुरे विचारों का प्रचार किया। इसलिए पौलुस अपने शिष्यों के साथ ले वहां से चले गए। वह तिरानुस के विद्यालय में गए, जहां वह हर रोज भीड़ से परमेश्वर संबंधी विषयों पर बात किया करते थे। यह सब 2 वर्ष तक होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप सारे आसिया प्रदेश में यहूदियों तथा यूनानियों दोनों ही ने प्रभु का संदेश सुना। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाए, यहां तक कि उनके शरीर से स्पर्श हुए रुमाल और अंगोछे जब रोगियों तक ले जाए गए, वे स्वस्थ हो गए तथा दुष्टात्मा उन्हें छोड़ चले गए। नगर नगर घूमते हुए कुछ यहूदी ओझाओं ने भी दुष्टात्मा से पीड़ितों को प्रभु मसीह यीशु के नाम में यह कहते हुए दुष्टात्माओं से मुक्त करने का प्रयास किया, मैं यीशु नाम में जिनका प्रचार प्रेरित पौलुस करते हैं, तुम्हें बाहर आने की आज्ञा देता हूं। स्कीवा नामक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो यही कर रहे थे। एक दिन एक दुष्टात्मा ने उनसे कहा, यीशु को तो मैं जानता हूं तथा पौलुस के विषय में भी मुझे मालूम है, किंतु तुम कौन हो? और उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति ने लपक कर उन सभी को अपने वश में कर लिया और उनकी ऐसी पिटाई की कि वे उस घर से नंगे तथा घायल होकर भागे। इस घटना के विषय में इफेसुस नगर के सभी यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गया और उन पर आतंक छा गया, किंतु प्रभु मसीह यीशु का नाम बढ़ता चला गया। कुछ नए शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे स्वयं भी इन्हीं कामों में लगे हुए थे। अनेक जादूगरों ने अपनी पोथियां लाकर सबके सामने जला दी। उनका आका गया कुल दाम 50,000 चांदी के सिक्के था। प्रभु के पराक्रम से वचन बढ़ता गया और मजबूत होता चला गया। इसके बाद पौलुस ने अपने मन में मकेदोनिया तथा अखाया प्रदेश से होते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। वह मन में विचार कर रहे थे, इन सब के बाद मेरा रोम जाना भी सही होगा। अपने 2 सहायकों तीमुथियुस तथा इरास्तुस को मकेदोनिया प्रदेश प्रेषित कर वह स्वयं कुछ समय के लिए आसिया प्रदेश में रुक गए। उसी समय वहां इस मत को लेकर
बड़ी खलबली मच गई। देमेत्रियोस नामक एक चांदी का कारीगर था जो आर्तिमिस देवी की मूर्तियां गढ़ा करता था, जिससे कारीगरों का एक बड़ा उद्योग चल रहा था। उसने इन्हें तथा इसी प्रकार के काम करने वाले सब कारीगरों को इकट्ठा कर उनसे कहा, भाइयों, यह तो आप समझते ही हैं कि हमारी बढ़ोतरी का आधार यही काम है। आपने देखा और सुना होगा कि न केवल इफेसोस नगर में परंतु सभी आसिया प्रदेश में इस पौलुस ने बड़ी संख्या में लोगों को यह कहकर भरमा दिया है कि हाथ के गढ़े देवता वास्तविक देवता नहीं होते। अब जोखिम न केवल यह है कि हमारे काम का सम्मान जाता रहेगा, परंतु यह भी कि महान देवी आर्तिमिस का मंदिर भी व्यर्थ साबित हो जाएगा, और वह जिसकी पूजा सारा आसिया प्रदेश ही नहीं परंतु सारा विश्व करता है, अपने भव्य पद से गिरा दी जाएगी। यह सुनते ही वे सब क्रोध से भर गए और चिल्ला उठे, इफेसोस वासियों की देवी आर्तिमिस महान है। सारा नगर घबराया हुआ था। एकजुट हो वे मैकिदोनिया प्रदेश से आए पौलुस के साथी गायोस तथा अरिस्तार्खस को घसीटते हुए रंगशाला की ओर भागे। पौलुस इस भीड़ के सामने जाना ही चाहते थे, किंतु शिष्यों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। न केवल उन्होंने परंतु नगर प्रशासकों ने भी, जो पौलुस के मित्र थे, बार बार संदेश भेजकर उनसे रंगशाला की ओर न जाने की विनती की। भीड़ में से कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ। सारी भीड़ पूरी तरह घबराई हुई थी। बहुतों को तो यही मालूम न था कि वे वहां इकट्ठा किस लिए हुए हैं। कुछ ने यह अर्थ निकाला कि यह सब अलेक्जेंद्रास के कारण हो रहा है, क्योंकि यहूदियों ने उसे ही आगे कर रखा था। वह अपने हाथ के संकेत से अपने बचाव में भीड़ से कुछ कहने का प्रयास भी कर रहा था, किंतु जैसे ही उन्हें यह मालूम हुआ कि अलेक्जेंद्रोस यहूदी है, सारी भीड़ लगभग 2 घंटे तक एक शब्द में चिल्लाती रही, इफेसस वासियों की देवी आर्तिमिस महान है। भीड़ के शांत हो जाने पर नगर के हाकिमों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, इफेसोस वासियों, भला यह कौन नहीं जानता कि इफिसोस नगर महान आर्तिमिस तथा उस मूर्ति का रक्षक है जो आकाश से उतरी है। अब जबकि यह बिना विवाद के सच है, ठीक यह होगा कि आप शांत रहें और बिना सोचे समझे कुछ भी न करें। आप इन व्यक्तियों को यहां ले आए हैं जो न तो मंदिरों के लुटेरे हैं और न ही हमारी देवी की निंदा करने वाले। इसलिए यदि देमेत्रियोस और उसके साथी कारीगरों को इनके विषय में कोई आपत्ति है तो न्यायालय खुला है तथा न्यायाधीश भी उपलब्ध है। वे उनके सामने अपने आरोप पेश करें। यदि आपकी इसके अलावा कोई दूसरी मांग है तो उसे नियत सभा में ही पूरा किया जाएगा। आज की इस घटना के कारण हम पर उपद्रव का आरोप लगने का खतरा है, क्योंकि इसके लिए कोई भी ठोस कारण दिखाई नहीं पड़ता। इस संबंध में हम इस तितर बितर भीड़ के इकट्ठा होने का ठोस कारण देने में असमर्थ होंगे। यह कहकर नगर हाकिमों ने भीड़ को विदा कर दिया।